नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो विज्ञान विषय से रिलेटेड था और चैप्टर था भोजन। आज मैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में यह जाना था कि भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, भोजन के आधार पर जीव जंतु को कितने वर्गों में बांटा गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना था कि हमारे देश में विभिन्न स्थानों के भोजन और खान पान में विविधता है। आज हम लोग यह जानेंगे कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। साथियों, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं। स्वादिष्ट भोजन भी करना हमें अच्छा लगता है। कई अवसर पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं, जिन्हें पोषक कहते हैं। साथियों, दैनिक जीवन में हम जिस भोजन का इस्तेमाल करते हैं उस भोजन से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक मीन्स न्यूट्रिएंट। तो जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन से हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इन भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। साथियों, मैं पुनः दोहराता हूँ कि दैनिक जीवन में हम लोग जिस भोजन का इस्तेमाल करते हैं उस भोजन से हमें पोषक प्राप्त होते हैं, और वह पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है। इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ये सभी पोषक तत्व विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री में पाए जाते हैं। जैसे कच्चा आलू में मंड पाया जाता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में वसा प्रचुर मात्रा में रहती है। जितने भी प्रकार के फल हैं सबों में विटामिन होता है। जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं सबों में विटामिन पाया जाता है। आइए अब जानते हैं इन पोषक तत्वों से हमारे शरीर को क्या मिलता है या इन पोषक तत्वों का क्या कार्य है। साथियों, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाला भोजन है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन, जिसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, ये हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में सहायक है। विटामिन और खनिज लवण स्वस्थ रखने में सहायक है, रोग से लड़ने में सहायक है। रुक्षांश रेशे वाले भोजन, ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। आइए एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ कि इन पोषक तत्व के क्या कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, जिसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, ये हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की मुरम्मती करता है। विटामिन और खनिज लवण हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो जाए
तो सबसे पहले ये विटामिन और खनिज लवण हमें मदद करेगा, हमें स्वस्थ रखने में ये सहायक है। रुक्षांश का कार्य है कि बिना पचे हुए भोजन, जो भोजन हम लोग करते हैं, अगर वो भोजन किसी कारणवश नहीं पचा है तो उस भोजन को रुक्षांश बाहर निकालने में मदद करता है। आइए विभिन्न प्रकार की विटामिन का कार्य और उससे होने वाले रोग के बारे में जानते हैं। साथियों, यदि हमारे भोजन में निरंतर रूप से विटामिन का अभाव हो जाए तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे शरीर को सूक्ष्म विटामिन की ज़रूरत है, और यदि हम लंबे समय से हमारे शरीर को विटामिन नहीं मिल रहा है, अर्थात हमारे भोजन में विटामिन नहीं है, तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए अगर हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है तो हमें दृष्टिहीनता या क्षीणता की बीमारी हो जाएगी। दृष्टिहीनता या क्षीणता को हम कहते हैं रतौंधी की बीमारी हो जाएगी, और यह बीमारी आँखों की बीमारी है। विटामिन ए का कार्य क्या है? यह त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। यदि हमारे शरीर को विटामिन ए नहीं मिलेगा तो हमें आँख की बीमारी होगी, जिसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बीमारी होती है। और विटामिन बी का कार्य क्या है? यह हृदय और परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें विटामिन बी हो। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, और ये विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेटस। यह हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायक होता है। विटामिन डी से हमारा हड्डी मजबूत होगा, हमारे दांत मजबूत होंगे। विटामिन ई की कमी से त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। त्वचा और प्रजनन अंग को ये विटामिन ई स्वस्थ रखता है। और विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। यदि कहीं पर चोट लग जाए, कहीं पर कट जाए, तो जो ब्लड निकलता है वो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, ब्लड का थक्का जल्दी नहीं जमेगा, जिससे वो ब्लड बहता ही रहेगा। तो विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जब रक्त का थक्का बनेगा तो आपका ब्लड अपने आप रुक जाएगा। तो साथियों, ये थी विटामिन की कमी से होने वाली रोग। आइए अब जानते हैं संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस डाइट, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथियों, मैंने पहले बताया था कि हमारे खाद्य सामग्री में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमारे शरीर को इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में, हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के आहार को हम कहेंगे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। कहने का तात्पर्य है कि वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो। सभी पोषक तत्व से मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। जब ये हमारे शरीर को प्रत्येक दिन मिलेगा तो हम कहेंगे कि हमें संतुलित आहार मिल रहा है। इसे ही बैलेंस डाइट कहा जाता है। साथियों, हम लोगों ने इस अध्याय में
यह जाना कि भोजन के दो स्रोत हैं, एक है पेड़ पौधा और दूसरा है जीव जंतु। भोजन के आधार पर जीव जंतु को 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हम लोगों ने यह भी जाना कि विभिन्न स्थानों के भोजन या खान पान में विविधता है। जैसे कि डोसा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ये है दक्षिण भारत का। ढोकला कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ये गुजरात का है। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि धुसका किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? तो वो झारखंड का है। हम लोगों ने यह भी जाना कि हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। हम लोगों ने यह भी जाना कि इन पोषक तत्वों से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और इस विटामिन का क्या कार्य है। तो चलिए अब हम इस अध्याय में उन छोटे छोटे प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो आपके परीक्षा में आने की संभावना है। साथियों, यदि आप इसे बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद रहेगा। तो आप मेरे साथ दोहराइएगा, उत्तर बोलिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। भोजन के कितने स्रोत हैं? तो इसका उत्तर होगा 2। भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसका आंसर होगा पेड़ पौधे और जीव जंतु। भोजन के आधार पर जीव जंतु को कितने वर्गों में बांटा गया है? चॉइस रहेगा 3, 4, 5, 6, तो उसका आंसर होगा 3। भोजन के आधार पर जीव जंतु को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? तो उसका उत्तर होगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। मित्रों, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में जिस प्रकार के भोजन का उपयोग करते हैं उस भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो उसका आंसर होगा पोषक, न्यूट्रिएंट। यह भी पूछा जा सकता है कि हमारे भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं? तो ये सभी पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल। साथियों, आपसे विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री का नाम दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा इसमें कौन से पोषक तत्व हैं। जैसे पूछा जाएगा आलू में कौन से पोषक तत्व हैं? तो कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है। दाल में कौन से पोषक तत्व हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। मूंगफली में कौन से पोषक तत्व हैं? तो इसका आंसर होगा वसा। फल में कौन से पोषक तत्व हैं? तो इसका उत्तर होगा विटामिन। अंडा में कौन सा पोषक तत्व है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। तो इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या देता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। या इसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ऊर्जा देने वाले कौन से पोषक तत्व हैं? तो उसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे प्रोटीन को। शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन को कहा जाता है। यह भी प्रश्न हो सकता है कि टूटे फूटे अंगों की मरम्मत कौन करता है? कौन से पोषक तत्व करते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। हमारे शरीर को स्वस्थ कौन रखता है? हमारे शरीर को रोग से लड़ने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन और खनिज लवण। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या कार्य है?
तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में यह हमें मदद करता है। विटामिन से कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको याद होगा तो आप तुरंत कहेंगे रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेटस। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा, रक्त नहीं जमेगा। तो ये सभी प्रश्न इन अध्यायों से निकल कर आए हैं। साथियों, यदि आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के प्रश्न इसमें जो आ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। साथियों, आपसे मेरा यह आग्रह है कि इस वीडियो को आप सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देखकर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।